हेलो स्टूडेंट, मैं अजीत कुमार लक्ष्य के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। मैकेनिकल फोर्थ सेमेस्टर सब्जेक्ट थ्योरी ऑफ मशीन का ये सेकेंड वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि आप लोग के जो सिलेबस है उसका वो एक ब्रीफ ओवरव्यू देखा, जिसमें कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं और उस टॉपिक के बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन जाना। ठीक है, फिर देखते हैं ये नेक्स्ट वीडियो में क्या है। इस वीडियो में देखते हैं हम कि थ्योरी ऑफ मशीन इसका नाम क्यों पड़ा। ठीक है, और जानेंगे थ्योरी ऑफ मशीन क्या है और फिर जानेंगे मशीन क्या है। ठीक है, तो देखते हैं थ्योरी ऑफ मशीन क्या है। जैसा कि हम लोग नाम से देख रहे हैं, क्या है थ्योरी ऑफ मशीन। दैट मीन्स अगर हिंदी देखें तो मशीन का कोई थ्योरी होगा। तो मशीन यानी जो भी मशीन हमारे बीच में जितने भी मशीन अवेलेबल हैं, सबका कार्य क्या है, कुछ न कुछ रॉ मटेरियल को इनपुट कर रहे हैं, तो फाइनल क्या है, एक प्रोडक्ट के रूप में, वो डिजायर्ड प्रोडक्ट के रूप में हमको उसका फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, दैट मीन्स क्या, एक रॉ मटेरियल से एक प्रोडक्ट की ओर जो है वो बनना, वो क्या कहलाएगा कि एक मशीन के थ्रू बना है। तो उस मशीन, जो मशीन काम कर रहा है, वो किस थ्योरी पर बेस्ड है, दैट मीन्स उसी के बारे में हम लोग को इस टॉपिक में अध्ययन करना है। दैट मीन्स थ्योरी ऑफ मशीन यानी जो थ्योरी है, किस थ्योरी पर वो मशीन चल रहा है उसके बारे में जानना है। तो सिंपल हम लोग जानते हैं मशीन का थ्योरी क्या हो सकता है, इसका यानी मैकेनिज्म हो सकता है। अगर यानी क्या हो जाएगा, थ्योरी ऑफ मशीन अगर कहा जाए तो क्या होगा, मैकेनिज्म, यानी मशीन जिस मैकेनिज्म पर वर्क करता है उसके बारे में स्टडी करना है। ठीक है, तो जितने भी मशीन होंगे, जैसे हम लोग अगर देखा जाए तो मशीन का क्या होगा कि अगर हम 4 गो लोहा का रड ले आए, 4 गो नट ले आए, सब कस दें, तो वो एक मशीन थोड़ी कहलाएगा, क्योंकि उससे कोई डिजायर्ड प्रोडक्ट हमको नहीं मिल रहा है। ठीक है, दैट मीन मशीन क्या होना चाहिए, मशीन एक ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो कि कुछ ना कुछ डिजायर्ड प्रोडक्ट बना कर दे। ठीक है, तो मशीन जो होगा दैट मीन्स क्या होगा, उसमें जो पार्ट्स होंगे उसमें एक ना एक कोई ना कोई मोशन होगा। ठीक है, यानी मोशन होगा तो कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। तो थ्योरी ऑफ मशीन पूरे पार्ट में हम लोग को पढ़ना क्या है, वही मोशन, मास और फोर्स, ये तीनों का कोलैबोरेशन पढ़ना है, इस तीनों का कॉम्बिनेशन पढ़ना है और इसके डिजायर्ड रिजल्ट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। अगर डिफिनेशन की बात करें, स्टडी ऑफ रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन दैट मीन्स क्या, दो कंपोनेंट के बीच में रिलेशन। यानी क्या हुआ कि अगर मान लिया जाए कि कोई पिस्टन सिलेंडर है, मान लिया जाए क्या है, कोई पिस्टन सिलेंडर है, इसमें क्या हो गया, यहाँ पर एग्जॉस्ट और वाल्व, यहाँ वाल्व लगा हुआ है। ठीक है, ये आपका हो गया पिस्टन, ये हो गया आपका कनेक्टिंग रड, कनेक्टिंग रड, ये हो गया आपका क्रैंकशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट हो गया। दैट मीन्स क्या होगा, अगर मोशन हम क्रैंकशाफ्ट में दे रहे हैं, ये अपना मोशन जो होगा किसको ट्रांसफर करेगा, कनेक्टिंग रड को ट्रांसफर करेगा। किसको मोशन ट्रांसफर करेगा, कनेक्टिंग, और कनेक्टिंग रड से क्या है, पिस्टन जुड़ा हुआ है, जिससे क्या होगा कि ये जो सिलेंडर में जो पिस्टन है हमारा, वो एक रेसिप्रोकेटिंग मोशन जनरेट करेगा। ठीक है, और जिससे क्या होगा, हम लोग को सक्शन, पावर, एग्जॉस्ट, ये आपको क्या होगा कि रिजल्ट मिलेगा। तो दैट मीन्स कहने का अर्थ क्या होगा, एक लिंक मतलब एक क्रैंकशाफ्ट अगर रोटेट कर रहा है तो उसके रिलेटिव मोशन किस में हो रहा है, तो इसमें रिलेटिव मोशन हमारा कनेक्टिंग रड में हो रहा है। यानी क्रैंकशाफ्ट जो है कनेक्टिंग रड को क्या कर रहा है, मोशन ट्रांसफर कर रहा है, और कनेक्टिंग रड जो है पिस्टन को ट्रांसफर कर रहा है। इसके रिजल्टेंट में हम लोग को क्या देखा जाए, तो एक पावर स्ट्रोक का जनरेशन हो रहा है, जिससे हमारा 2 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन, यानी जो बाइक और कार ये सब जो है चल रहा है। ठीक है, तो इसी सिद्धांत पर बेस्ड है क्या है, थ्योरी ऑफ मशीन। मतलब क्या होगा कि रिलेटिव मोशन, एक दूसरे को मोशन एक दूसरे के कंपेयर में क्या रिलेटिव होगा। तो मतलब स्टडी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन वेरियस पार्ट ऑफ मशीन, वेरियस पार्ट ऑफ मशीन, यानी एक अगर 1 स्ट्रोक इंजन है, इसके वेरियस पार्ट कौन होंगे, क्रैंकशाफ्ट है, कनेक्टिंग रड है, पिस्टन है, सिलेंडर है, वाल्व है, ये सब क्या है आपको पार्ट्स ऑफ मशीन है। ठीक है, और एंड फोर्स एक्ट बिटवीन देम, यानी हम लोग को इस टॉपिक में थ्योरी ऑफ मशीन में रिलेटिव मोशन जो होगा वेरियस पार्ट के बीच और उसके द्वारा क्या क्या फोर्स जनरेट हो रहा है उसके बारे में स्टडी करना है। ठीक है,
तो अगर सब डिवीजन की बात करें, थ्योरी को, मशीन को कितने डिवीजन में डिवाइड किया गया है, तो पहला देखते हैं क्या है, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या होता है, तो ऑलरेडी आप लोग मैकेनिक्स जब पढ़े होंगे तो उसमें काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, काइनेटिक्स, स्टैटिक्स ये सब के बारे में पढ़े होंगे। काइनेटिक्स क्या होता है, रिलेटिव मोशन बिटवीन वेरियस पार्ट ऑफ मशीन, मतलब इसमें क्या, काइनेटिक्स में सिर्फ मोशन होगा, क्या होगा, मोशन किसके बीच, तो किसी भी जो मशीन होगा उसके 2 पार्ट्स या 3 पार्ट्स या आपस में पूरे पार्ट्स के बीच में रिलेटिव मोशन, मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या मोशन होगा, इसके बारे में स्टडी करना होगा किसमें, काइनेमेटिक्स में, ठीक है। फिर देखेंगे डायनामिक्स क्या है, तो डायनामिक्स क्या होगा कि मोशन के कारण जो जो फोर्स या उसके द्वारा जो इफेक्ट होगा उसके बारे में स्टडी करना है, ठीक है। तो डायनामिक्स में अगर देखें क्या, फोर्स एंड देयर इफेक्ट while acting upon the machine part in the motion, मतलब मशीन पार्ट के मोशन के कारण क्या फोर्स और उसके क्या क्या इफेक्ट होंगे, उसको क्या कहेंगे हम लोग, डायनामिक्स मशीनरी, ठीक है। फिर देखते हैं क्या है काइनेटिक्स। काइनेटिक्स क्या है, इनर्शिया फोर्सेस अराइजेस फ्रॉम मास एंड मोशन ऑफ मशीन। मान लिया जाए कि ऐसी इंजन 4 स्ट्रोक ऐसी इंजन है और एक आगे जाकर हमको फ्लाईव्हील लगा दिया जाए, क्या लगा दिया जाए, फ्लाईव्हील लगा दिया जाए, यहाँ से एक शाफ्ट जोड़ दिया जाता है मान लिया जाए, और आगे ऐसी इंजन लगा हुआ है, जैसे हम लोग को सारे जो मोटर बाइक, मोटरसाइकिल, 4 स्ट्रोक इंजन जितने व्हीकल्स होते हैं, इसका फंक्शन क्या होता है कि पावर स्ट्रोक के कारण क्या होगा, ये मूव करेगा, मूव करने के बाद क्या होगा कि हम लोग इनर्शिया का रूल जानते हैं कि अगर कोई बॉडी जो है अगर वो अस्थिर है तो चाहता है क्या, वो अस्थिर पोजीशन में ही रहे, जबकि अगर वो मोशन में है तो उसका टेंडेंसी क्या होगा कि वो मोशन में ही रहना चाहेगा। तो अगर 4 स्ट्रोक इंजन की बात करें तो 4 स्ट्रोक इंजन में अगर देखा जाए, एक सक्शन होगा, दूसरा कंप्रेशन होगा, फिर पावर होगा और एग्जॉस्ट होगा, मतलब एक 4 इंजन में एक इंजन ऑलवेज पावर देगा, जब ये पावर से एग्जॉस्ट में आ जाएगा तो इस 3 इंजन में से किसी न किसी में एक पावर देगा। इसके हम स्टडी के बारे में बाद में देखेंगे। अगर एक बार पावर मिल गया जिससे ये फ्लाईव्हील क्या हो गया, रोटेट कर गया, तो क्या होगा, कुछ मूवमेंट रहेगा इनर्शिया के कारण, इसमें मास, क्योंकि इसमें क्या है, एक बड़ा सा मास है, जैसे कि आप लोग जनरेटर में देखे होंगे एक लोहा का बड़ा सा गोल जैसा पहिया लगा हुआ रहता है, ठीक है, वो क्या होता है, फ्लाईव्हील होता है, उसी को हम लोग फ्लाईव्हील कहते हैं। काम क्या करता है, हाथ से हम लोग क्या करते हैं, पहले उसमें थोड़ा सा मोशन देते हैं, जैसे उसमें इनर्शिया डेवलप हो जाता है उसके बाद क्या होता है, जनरेटर स्टार्ट हो जाता है, फिर उसका पावर लेके क्या होता है, वो कंटिन्यू मूव करते रहता है, ठीक है। तो सेम कंडीशन यहाँ काइनेटिक्स में आएगा, इनर्शिया फोर्सेस के कारण, तो इनर्शिया फोर्सेस किसके कारण आएगा, मास और मोशन के कारण आएगा, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, काइनेटिक्स कहेंगे। फिर देखेंगे स्टैटिक्स मतलब क्या, मतलब अस्थिर, स्टैटिक्स मतलब मोशन नहीं होगा, तो किसमें स्टडी करेंगे, फोर्स एंड देयर इफेक्ट व्हेन मशीन पार्ट एट रेस्ट, मतलब मशीन पार्ट अगर बंद है, यानी मशीन अगर बंद है तब क्या क्या उसके जो पार्ट्स होंगे उसमें फोर्स लगेंगे और उसके क्या क्या इफेक्ट होंगे, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ मशीन में देखा जाए तो टोटल पूरे टॉपिक में यही 4 चीज के बारे में पढ़ना है, ठीक है। बाकी मेनली हम लोग को काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स और काइनेटिक्स ये 3 चीज के बारे में स्टडी करना है, ठीक है। देखते हैं आगे मशीन क्या होता है, व्हाट इज मशीन, ठीक है। देखते हैं मशीन क्या होता है, ठीक है। मशीन का अगर सिंपल एग्जांपल देखें तो मशीन आप कह सकते हैं कि जितने भी आप ऐसे कंपोनेंट देख रहे हैं, ऐसे पार्ट देख रहे हैं जो इंसान का काम आसान कर दे, वो मशीन कहलाए। जैसे कि स्विच टिपें और फैन चलने लगा, हवा लग रहा है, यानी मशीन है, ठीक है। हर चीज़ वो मशीन है जो आदमी का काम आसान कर दे, ठीक है, वो मशीन कहलाएगा। लेकिन एक्चुअल में अगर डेफिनेशन देखा जाए तो इस डेफिनेशन से आपको काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो आप 3 इडियट देखे होंगे मूवी, जिसमें आपको 2 मशीन का डेफिनेशन दिखा होगा, एक आमिर खान ने दिया था और एक चतुर रामलिंगम उसने दिया था। तो एक्चुअल डेफिनेशन जो था वो चतुर रामलिंगम का था, ठीक है। तो उसने क्या डेफिनेशन, ये डेफिनेशन इस तरह का दिया था, क्या था कि डिफरेंट लिंक्स क्या होता है, यहाँ पर नया एक वर्ड आया लिंक्स मतलब मशीन के जितने भी पार्ट्स होते हैं,
पार्ट्स या इसको अगर कंपोनेंट बोलें, ठीक है, कंपोनेंट बोलेंगे, ये मशीन ये लिंक्स कहलाते हैं। यानी मशीन के जो भी पार्ट कंपोनेंट यह है उसको हम लोग क्या कहेंगे, मशीन। कनेक्ट टुगेदर टू फॉर्म ए काइनेटिक पेयर, मतलब क्या होगा, लिंक्स पार्ट्स कनेक्ट करके क्या एक लिंक पेयर बनाएगा, लीड्स टू काइनेटिक चेन। और ये जो काइनेटिक पेयर है ये सब मिलके क्या है, एक चेन का निर्माण करेंगे टू फिल ए डिजायर्ड वर्क, जिससे क्या हुआ कि एक डिजायर्ड वर्क हम लोग को मिल सके। अगर मान लिया जाए कि एक आईसी इंजन है, ठीक है, जिसमें क्या है, ये क्या है आपको, क्रैंकशाफ्ट, ठीक है, ये आपको हो गया कनेक्टिंग रड, ये आपको हो गया पिस्टन, सिलेंडर, और यहाँ दो गो वॉल्व लगा देते हैं जिससे ये पता लगे कि पावर स्ट्रोक, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट ये फंक्शन चले। यहाँ पर अगर क्रैंकशाफ्ट की बात करें तो क्या है, एक पार्ट्स है इस इंजन में, एक आईसी इंजन, 1 स्ट्रोक आईसी इंजन में देखें तो क्या है, ये क्रैंकशाफ्ट जो है क्या है, एक पार्ट। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, लिंक। इसको क्या कहेंगे, लिंक। यानी अगर इस स्ट्रक्चर की बात करें तो क्रैंकशाफ्ट क्या है, एक लिंक है। कनेक्टिंग रड क्या है, तो एक लिंक है। पिस्टन क्या है, तो एक लिंक है। सिलेंडर क्या है, एक लिंक है। अगर भाल्व लगा हुआ है, भाल्व क्या है, एक लिंक है, ठीक है। तो लिंक क्या कहलाएंगे, जो मशीन के पार्ट्स या कंपोनेंट होंगे, वो जो जितने भी मोशन करने वाले पार्ट्स कंपोनेंट होंगे, जो मोशन को ट्रांसमिट कर सकता है, वो सारे लिंक कहलाएंगे, ठीक है। सारे क्या कहलाएंगे, लिंक कहलाएंगे। क्रैंकशाफ्ट क्या कर रहा है, ये मूव करेगा तो ये अपना मोशन क्या, कनेक्टिंग रड को ट्रांसफर करेगा। कनेक्टिंग रड क्या करेगा, पिस्टन को ट्रांसफर करेगा, और इसमें क्या होगा, रेसिप्रोकेटिंग स्टार्ट हो जाएगा, आगे पीछे होगा, जिससे क्या होगा, पावर स्ट्रोक जनरेट होगा, ठीक है। तो ये सारे पार्ट्स जो कंपोनेंट है, क्रैंकशाफ्ट हो, कनेक्टिंग रड हो, पिस्टन, ये सब क्या है, एक लिंक कहलाएंगे। और यही लिंक जो है कनेक्ट होकर, ठीक है, एक पेयर का निर्माण करेंगे। जैसे क्या है, ये लिंक क्रैंकशाफ्ट क्या कर रहा है, कनेक्टिंग रड को मोशन ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों मिलके क्या कहलाएगा, ये काइनेटिक पेयर कहलाएगा। क्या, काइनेटिक पेयर कहलाएगा। और पूरे होल सिस्टम की बात करें, सारे चीज मिलके यही तो एक डिजायर्ड वर्क यानी पावर दे रहा है हमको, फुलफिल ए डिजायर्ड वर्क। पूरा क्या है, एक डिजायर्ड वर्क, जिस तरह का हम वर्क चाह रहे थे पावर, वो इस चेन के द्वारा हमको, पूरे चेन के द्वारा मिल रहा है, ठीक है। तो यानी पूरे सिस्टम को क्या कहेंगे हम लोग, एक काइनेटिक चेन कहेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन अगर फिर से देखें तो डिफरेंट लिंक यानी क्या, क्रैंकशाफ्ट, कनेक्टिंग रड, पिस्टन, सिलेंडर, ये सब डिफरेंट लिंक कनेक्ट टुगेदर यानी सब साथ में कनेक्ट करके फॉर्म कर रहा है क्या, काइनेटिक पेयर बना रहा है, जो लीड्स टू, जो सब मिलकर क्या कर रहा है, एक काइनेटिक चेन का निर्माण कर रहा है, जिससे हम लोग को टू फुलफिल ए डिजायर्ड वर्क, एक डिजायर्ड वर्क जो हम लोग को आउटपुट चाहिए मशीन में, वो चीज़ हमको मिल रहा है, ठीक है। देखेंगे लिंक्स क्या होता है, ठीक है। तो लिंक्स जैसा हम लोग बताएं क्या, पार्ट्स कंपोनेंट है जो कि पावर को ट्रांसमिट कर सकता है। तो लिंक्स को डेफिनेशन देखेंगे, एनी मशीन पार्ट्स या कंपोनेंट विच ट्रांसमिट मोशन, जितने भी पार्ट्स मशीन के होंगे जो मोशन को एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहा है, पार्ट्स मतलब ट्रांसमिट कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, वो सारे क्या कहलाएंगे, लिंक्स कहलाएंगे, ठीक है। लिंक्स, टाइप्स ऑफ लिंक देखेंगे तो पहला क्या, रिजिड लिंक वैसे लिंक होंगे जो जिसमें जो है मोशन तो ट्रांसमिट करेगा लेकिन खुद में डिफॉर्मेशन नहीं होगा। मतलब जितने भी आपको सॉलिड पार्ट्स होंगे यानी सॉलिड लिंक्स होंगे, सब क्या होंगे, उसमें खुद में डिफॉर्मेशन नहीं होंगे। लेकिन अगर फ्लेक्सिबल की बात करें, फ्लेक्सिबल मतलब अगर देखेंगे हम लोग बेल्ट यूज कर रहे हैं, हम लोग आटा चक्की का मशीन देखे होंगे जहां आटा पिसाता है, उसमें क्या होता है, एक बेल्ट लगा हुआ रहता है। आफ्टर सर्टेन टाइम्स देखे होंगे कि बेल्ट जो होता है वो घिस के टूट जाता है या ढीला हो जाता है बेल्ट। या हम लोग साइकिल चलाते हैं, साइकिल में क्या होता है, एक चेन लगा हुआ रहता है, आगे वाला गियर से क्या होता है, पीछे वाले चक्के में एक गियर छोटा सा लगा हुआ रहता है, उससे मोशन ट्रांसमिट होता है। तो आफ्टर सम टाइम्स देखे होंगे गियर ढीला हो जा रहा है,
ठीक है, वो जो चेन होता है वो ढीला हो जा रहा है। दैट मीन्स कहने का अर्थ क्या हुआ कि वो सब जितने भी पावर ट्रांसमिट लिंक्स हैं उसमें क्या थोड़ा थोड़ा डिफॉर्मेशन हो रहा है और आफ्टर सम टाइम्स क्या इट विल बी ब्रेक, ठीक है। तो वैसे लिंक्स को हम लोग क्या कहेंगे, फ्लेक्सिबल लिंक्स, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, फ्लेक्सिबल लिंक। दैट मीन्स विच कैन डिफॉर्म, मतलब डिफॉर्म हो रहा है कब, वाइल ट्रांसमिटिंग मोशन, जैसे जैसे मोशन को ट्रांसमिट कर रहा है, मोशन को क्या आ रहा है, उसमें डिफॉर्मेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो जैसे रोप, बेल्ट, चेन, ठीक है। अगर रिजिड लिंक की बात करेंगे तो विच कैन नॉट डिफॉर्म, मतलब क्या होगा, मोशन ट्रांसमिटिंग के दौरान वो उसमें डिफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। एग्जांपल देखेंगे तो ऑल सॉलिड पार्ट्स आर रिजिड पार्ट, जैसे क्या हो गया, पिस्टन हो गया, कनेक्टिंग रड हो गया, क्रैंक शाफ्ट हो गया, ये सब सारे क्या है, रिजिड लिंक के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। फिर देखेंगे थर्ड क्या है, फ्लूइड लिंक्स। तो जितने भी हम लोग हाइड्रोलिक मशीन देख रहे हैं, बड़ा बड़ा मशीन जो क्रेन उरेन देखते हैं, वो क्या होता है, हाइड्रोलिक पर वर्क होता है। वो जब उसमें कोई चीज़ को जो है प्रेस करना हो या उठाना हो, ठीक है, जब फोर्स लग रहा है तो उसके बीच में एक लिक्विड फ्लूइड डाला हुआ रहता है, ठीक है। वो फ्लूइड ही मेन रूप से प्रेशर लगाता है, ठीक है। तो उस तरह के मोशन को हम लोग कहेंगे फ्लूइड लिंक्स। उसमें जो मोशन ट्रांसमिट होगा उसको क्या कहेंगे, फ्लूइड लिंक्स, ठीक है। मोशन इज ट्रांसमिटिंग विद द हेल्प ऑफ फ्लूइड, मतलब क्या, मोशन ट्रांसमिट तो हो रहा है लेकिन उसमें क्या है, ये सब में अगर देखा जाए तो डायरेक्ट क्या है, रोप, बेल्ट, ये सब ट्रांसफर कर रहा है, फ्लूइड, पिस्टन, कनेक्टिंग रड, ये सब क्या है, क्रैंक शाफ्ट, ये सब मोशन को ट्रांसफर कर रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या, मोशन ट्रांसफर करने में मेन भूमिका किसका हो रहा है कि उसमें एक फ्लूइड डाला हुआ है, उसके कारण जो है मोशन का ट्रांसमिशन हो रहा है। जैसे जितने भी हाइड्रोलिक मशीन या पनेटिक मशीन देखेंगे हम लोग सिस्टम, सब में क्या होगा, फ्लूइड लिंक्स होगा, ठीक है। देखते हैं काइनेटिक पेयर क्या है और काइनेमेटिक चेन क्या होता है। देखते हैं काइनेमेटिक पेयर क्या होता है और इसे किस किस बेसिस पर क्लासिफाइड किया गया है, ठीक है। ये एक टॉपिक, ऐसा टॉपिक है मशीन और इसके पार्ट्स के बारे में, जो काइनेमेटिक लिंक्स हैं, पेयर्स हैं, चेन्स हैं, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भर भर के आते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। अगर कंपटीशन एग्जामिनेशन भी देंगे तो इससे एनी हाउ 2 क्वेश्चन एनी हाउ रहेगा सारे कंपटीशन में, ठीक है। और आप लोग के अगर एग्जाम होंगे तो 20 में से कम 1 से 2 क्वेश्चन, हमेशा 2 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए क्योंकि इसमें एग्जाम्पल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्पल ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो देखते हैं क्या है काइनेमेटिक पेयर, आप लोग पहले भी जान चुके हैं, 2 लिंक्स जो आपस में मोशन को ट्रांसफर कर रहा है वो मिलके क्या कहेगा, ज्वाइन टुगेदर अगर हो जाता है 2 लिंक्स तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, पेयर्स कहेंगे। काइनेटिक पेयर्स क्या है, 2 मशीन पार्ट्स या लिंक्स, 2 मशीन पार्ट्स और लिंक कैन ज्वाइन टुगेदर सच दैट दे कैन मूव रिलेटिवली, एक दूसरे के रिलेटिव मूव करेगा, उसको क्या कहेंगे, काइनेटिक पेयर। जैसे आपने कनेक्टिंग रड और क्रैंक शाफ्ट और कनेक्टिंग रड के बारे में देखा, तो वो क्या है एक्चुअल में, क्रैंक शाफ्ट और कनेक्टिंग रड या पिस्टन और कनेक्टिंग रड, ठीक है। ये आपस में क्या है, जैसे अगर देखेंगे पिस्टन कनेक्टिंग रड, ये क्या है, तो एक आपको टर्निंग पेयर लिंक बनेगा, या क्रैंक शाफ्ट उससे क्या, कनेक्टिंग रड अगर जुड़ जाता है, कनेक्टिंग रड, ये क्या बन जाएगा, तो एक काइनेटिक पेयर बनेगा, ठीक है। तो व्हेन मशीन पार्ट्स या लिंक्स कैन ज्वाइन टुगेदर सच दैट दे कैन मूव रिलेटिवली, दे आर कॉल्ड काइनेटिक पेयर, ठीक है। एक दूसरे के रिलेटिव मोशन अगर कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, काइनेटिक पेयर करेंगे। अगर क्लासिफिकेशन देखेंगे तो उसको बहुत सारे बेसिस पर क्लासिफाइड किया गया है, ठीक है। तो पहला देखते हैं क्या, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन पेयर्स, रिलेटिव मोशन के आधार पर क्या होगा, पहला टर्निंग पेयर एंड रिवोल्यूट पेयर, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें एग्जाम्पल ही पूछता है, ये दिया रहेगा क्रैंक शाफ्ट और कनेक्टिंग रड जो है वो किस तरह का पेयर है, तो इसमें से एक एग्जाम्पल दिया रहेगा और आपको इसमें से पहचानना होगा कौन सा ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन ए जैसे टर्निंग पेयर दिया रहे या रिवोल्यूट पेयर दिया रहे, दूसरा स्फेरिकल पेयर दिया रहे, स्लाइडिंग पेयर दे, रोलिंग पेयर दिया रहे, स्क्रू पेयर दिया रहे, तो यही ऑप्शन में ABCD में दिया रहेगा। आपको पूछेगा कि पिस्टन कनेक्टिंग रड इसमें से किसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से आप लोग समझिएगा। टर्निंग पेयर मतलब क्या हुआ कि 2 लिंक्स क्या है आपस में
टर्निंग मतलब टर्न कर रहा है, ठीक है, टर्न कर रहा है। जैसे यहाँ से देखेंगे ये दोनों की अगर बात करें, ये दोनों, तो यहाँ पर क्या है, एक पिन जिसको गार्डन पिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक बहुत फेमस क्वेश्चन ये पूछता है कि जो कनेक्टिंग रड और क्रैंकशाफ्ट जो आपस में जो एक दूसरे से किस पिन के द्वारा जो है पेयर बनाते हैं, तो गार्डन पेयर इसको बोला जाता है। आगे आपको मिलेगा, ऐसे आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े होंगे भी, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है, एक पिन के द्वारा ये जुड़ा हुआ है। तो जितनी भी चीज़ पिन के द्वारा, ठीक है, आपस में एक दूसरे से टर्न हो रहा है, पिन के द्वारा इस तरह से अगर टर्न हो रहा है इस तरह से, ठीक है, तो ये सारे टर्निंग पेयर, ये रिवोल्यूट, रिवोल्यूट में क्या होता है, मूव करना, रिवोल्यूट करना, ठीक है। तो उसके क्या एग्जाम्पल होंगे कि टर्निंग पेयर के एग्जाम्पल होंगे। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे तो पिस्टन कनेक्टिंग रड, क्रैंकशाफ्ट कनेक्टिंग रड, ये क्या है, टर्निंग पेयर के एग्जाम्पल है। ये दो लिंक हैं और आपस में क्या है, इस एक दूसरे के ऊपर डाला हुआ है और उसमें एक पिन डाला हुआ है, इसके अबाउट दोनों मूव कर रहा है, यानी क्या, सरफेस कॉन्टैक्ट के थ्रू मूव कर रहा है, ठीक है। दूसरा देखते हैं क्या, स्लाइडिंग पेयर, मतलब क्या होगा कि अगर मान लिया जाए कोई सरफेस है और उस पर एक ब्लॉक स्लाइड कर रहा है, ऊपर क्या स्लाइड कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह के एग्जाम्पल अगर देखा जाए स्लाइडिंग पेयर का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये पेयर हम लोग को कहाँ देखने को मिलेगा, तो आईसी इंजन में अगर देखेंगे तो क्या होता है, जो हमारा ये क्या है, सिलेंडर, क्या है, सिलेंडर, और ये क्या है, पिस्टन, ठीक है। पिस्टन क्या होता है, सिलेंडर पर रेसिप्रोकेटिंग मोशन, ऊपर से नीचे, ऊपर नीचे क्या होता है, मोशन करता है। और ये मोशन किस तरह का होता है, स्लाइडिंग मोशन होता है, स्लाइड करता है। तो इस तरह के रेड, इस तरह के लिंक को हम लोग क्या कहेंगे, इस तरह को हम लोग पेयर को क्या कहेंगे, काइनेटिक पेयर को स्लाइडिंग पेयर कहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे तो क्या, पिस्टन और सिलेंडर, पिस्टन सिलेंडर कौन सा है, तो स्लाइडिंग पेयर का एग्जाम्पल है। फिर देखेंगे थर्ड, स्फेरिकल पेयर। स्फेरिकल पेयर, बॉल और सॉकेट, बॉल और सॉकेट, जिसे देखिए क्या है, ये बॉल है और ऊपर से सॉकेट क्या है, ऊपर से इस तरह से मूव कर रहा है। अगर बॉल सॉकेट लगा हुआ है तो इस तरफ से, बहुत सारी जगह आप मशीन में देखे होंगे, इसके अबाउट मूव कर रहा है बॉल सॉकेट। बॉल सॉकेट किसका, स्फेरिकल पेयर का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे रोलिंग पेयर। रोलिंग पेयर मतलब क्या होगा कि रोल कर रहा है, मतलब ये फ्रिक्शन इसमें नहीं लग रहा है, स्लाइड नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, सिंपल रोल कर रहा है, ये मूव कर रहा है, घूम रहा है, इस तरह से ये आगे की ओर बढ़ रहा है। सिर्फ क्या हो रहा है कि ये ऊपर से स्लाइड करते हुए जा रहा है, ऊपर से क्या रोल कर रहा है, स्लाइड नहीं कर रहा है उस पर से, ठीक है। तो उस तरह के पेयर को क्या कहेंगे, रोलिंग पेयर कहेंगे। अगर फिर देखेंगे, अगर ये दोनों को मिला दिया जाए और तीनों को, तो अगर ये सब क्या आ जाएगा, तो बोल्ट और नट, नट बोल्ट आप लोग देखे होंगे, उसमें क्या होगा, सबका एग्जाम्पल आ जाएगा, स्लाइड भी कर रहा है उसमें, रोल भी कर रहा है, स्फेरिकल पेयर भी बना रहा है। तो इसके लिए एक नया जो है पेयर्स का जनरेशन किया गया, जिसको हम लोग क्या, स्क्रू पेयर कहेंगे। वो जनरली नट बोल्ट के लिए यूज होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे, ये नट और ये बोल्ट लेकर क्या करेंगे, धीरे धीरे इसको मूव करेंगे, जिसमें स्लाइडिंग भी आ जाएगा, रोलिंग भी आ जाएगा और आपको स्फेरिकल भी आ जाएगा। तो इसको एक यूनिक नाम दिया गया है, क्या, स्क्रू पेयर, ठीक है। आगे देखेंगे क्या है, नेक्स्ट बेसिस कौन सा है, उसके आधार पर जो है आपको इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेटिक पेयर में देखते हैं कि सेकेंड टाइप क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस कॉन्टैक्ट। इससे पहले क्या था, रिलेटिव मोशन, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव मोशन, जिसमें हम लोग टर्निंग पेयर, स्लाइडिंग पेयर, स्फेरिकल पेयर, स्क्रू पेयर, ये सब पढ़े थे, ठीक है। जिसमें कि क्या था, रिलेटिव मोशन के तौर, मोशन जो था, मतलब एक दूसरे से रिलेटिव मोशन किस तरह का इफेक्ट होगा, उसके आधार पर उसको कैटेगराइज किया गया था। इस बार देखेंगे क्या, सरफेस कॉन्टैक्ट के आधार पर, मतलब क्या होगा कि ये पेयर है, यानी दो लिंक एक दूसरे से अटैच्ड होगा, तो उस तरह से दो अटैच्ड होगा तो कुछ ना कुछ एक दूसरे का सरफेस एक दूसरे से अटैच्ड होगा। तो सरफेस के आधार पर क्या होगा, जो है आपको कैटेगराइज किया गया। इससे लोअर पेयर और हायर पेयर, इससे एक हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है और यह हमेशा जो जितने भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में है, हमेशा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। देखेंगे कैसे, लोअर पेयर क्या है, सरफेस कॉन्टैक्ट बिटवीन पेयर्स, सरफेस कॉन्टैक्ट बिटवीन पेयर्स, मतलब जो होगा कि मान लिया जाए जितने भी स्लाइडिंग पेयर हम लोग देखें, टर्निंग पेयर देखें और स्फेरिकल पेयर देखें, इस सब में क्या था कि
एक दूसरे के सरफेस पर था। जैसे कि स्फेरिकल पेयर की बात करें तो स्फेरिकल पेयर का क्या था फिगर, इस तरह से। तो क्या कर रहा है, ये जो बॉल है इससे क्या है, इसका सरफेस हमेशा टच कर रहा है। तो क्या हो गया, ये सरफेस पेयर का उदाहरण हो गया। ठीक है। उसी तरह स्लाइडिंग पेयर, स्लाइडिंग पेयर क्या था, जैसे हम लोग आईसी इंजन में देखें, क्या सिलेंडर है और इसमें पिस्टन लगा हुआ है कनेक्टिंग रड से। ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ से सरफेस जो है एक टच करके स्लाइड कर रहा है। ठीक है। तो यानी क्या हो गया, सरफेस कांटेक्ट हमेशा बना हुआ है। ठीक है। तो इस आधार पर आप स्क्रू पेयर में भी देखेंगे तो क्या नट एंड स्क्रू था, वो भी क्या है स्लाइड, मतलब एक दूसरे पर क्या था, सरफेस कांटेक्ट ऑलवेज बना हुआ था। ठीक है। तो लोअर पेयर उसको कहेंगे जिसमें सरफेस का कांटेक्ट होगा। ठीक है। जिसमें सरफेस का कांटेक्ट रहेगा उसको क्या कहेंगे, लोअर पेयर। हायर पेयर में पॉइंट या लाइन कांटेक्ट, मतलब जो एक दूसरे दो लिंक आपस में जब भी कांटेक्ट करेंगे मोशन ट्रांसमिट करने के लिए, तो या तो पॉइंट कांटेक्ट हो या तो लाइन कांटेक्ट हो। जैसे अगर इसमें देखें, मान लिया जाए कि ये दो गियर है, एक दूसरे से टच कर रहा है, ये गियर मूव करेगा तो क्या होगा, ये मोशन इसको ट्रांसमिट करेगा, या ये मूव कर रहा है ये गियर, तो ये मोशन क्या करेगा, इसको ट्रांसमिट करेगा। ठीक है। तो देखेंगे हम लोग, तो ये जो गियर का टिप है इसको सिर्फ टच कर रहा है, एक जगह टच कर रहा है, यानी क्या हो गया, आपको पॉइंट टच कर रहा है, यानी पॉइंट कांटेक्ट है। ठीक है। इसी तरह अगर कैम फॉलोअर को देखेंगे तो क्या होगा, ये कैम अगर मूव इस तरह से अगर घूम रहा है, ठीक है, तो घूम रहा है तो कैम का प्रोफाइल क्या होगा, इस तरह से मूव करेगा। और ऊपर क्या है, ये एक नाइफ एक फॉलोअर है। जब कैम एंड फॉलोअर पढ़ाएंगे तो उस टॉपिक में टाइप्स ऑफ कैम में और फॉलोअर में आपको ये बताया जाएगा। ये एक नाइफ एज फॉलोअर है। ठीक है। ये रोलर फॉलोअर है। इस तरह का हम फॉलोअर जो टाइप्स जब पढ़ेंगे फॉलोअर का और कैम का तो बताया जाएगा। ठीक है। तो क्या होगा, जब ये मूव करेगा तो क्या होगा कि इसके फॉलोअर पर, इस पर जो इसके प्रोफाइल है, इसका जो प्रोफाइल है उस पर क्या होगा, ये टच कर रहा है। तो मतलब क्या हो गया कि ये लाइन कांटेक्ट बनाएगा। इस तरह से क्या है, एक रोलर फॉलोअर है, ये क्या है, फॉलोअर के प्रोफाइल को जब फॉलोअर मूव करेगा घूमेगा तो क्या होगा कि इसके प्रोफाइल को ये टच कर रहा है, तो ये पॉइंट या लाइन कांटेक्ट होगा। तो इस तरह के जो पेयर होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, हायर पेयर कहेंगे। ठीक है। इससे हमेशा क्वेश्चन बनता है कि कैम एंड फॉलोअर जो है वो किस तरह का पेयर है, तो हायर पेयर का एग्जाम्पल है। ठीक है। गियर्स जो होंगे वो किस तरह का, मेटिंग गियर्स किस तरह का मतलब जो है वो किसका एग्जाम्पल है, तो हायर पेयर का एग्जाम्पल है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, और जितने भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है बहुत सारे एग्जामिनेशन में ये चीज़ आ चुके हैं। ठीक है। इसी तरह एक रैपिंग पेयर, मतलब जब देखेंगे हम लोग कि बेल्ट और जब आटा चक्की वाला जो अगर हम लोग देखेंगे तो उस पर जो बेल्ट बना हुआ रहता है, बेल्ट जैसे ही स्टार्ट होता है तो बोल्ट क्या होता है, थोड़ा सा लेयर उठ जाता है। जैसे ही हम लोग साइकिल में भी पैडल मारेंगे तो थोड़ा सा चेन क्या होता है, ऊपर की ओर उठ जाता है, जिससे क्या होगा कि एक हमेशा एक लाइन और सरफेस कांटेक्ट का बीच का डिस्टेंस रहता है, वो ना तो लाइन कांटेक्ट हो पाता है ना तो सरफेस कांटेक्ट होता है। उस तरह के पेयर को हम लोग रैपिंग पेयर कहते हैं। ये मोस्टली क्लोजर टू हायर पेयर ही होता है, क्योंकि बस मतलब जो कुछ ही पार्ट जो होता है उसका टच करता है, लाइन पेयर या पॉइंट कांटेक्ट ही बनाता है। जनरली जो होता है इसमें लाइन कांटेक्ट ही इसमें फॉर्म होता है। तो ये क्या है कि बेल्ट एंड पुल्ली, रोप एंड पुल्ली, ये क्या है, हायर पेयर के ही क्लोज है। अगर रैपिंग पेयर एग्जाम मतलब ऑप्शन में नहीं दिया रहे तो आपको अगर बेल्ट एंड पुल्ली या रोप एंड पुल्ली के बारे में पूछा जाए कि ये किस तरह का पेयर्स हैं तो आपको जो है हायर पेयर ही मारना है, अगर रैपिंग पेयर नहीं दिया रहेगा तो ऑप्शन में। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन से बेसिस पर है, जो नेक्स्ट जो देखते हैं इसका नेक्स्ट जो है क्लासिफिकेशन देखते हैं इसका। देखेंगे काइनेटिक पेयर का थर्ड टाइप्स, मैकेनिकल अरेंजमेंट के आधार पर या टाइप्स ऑफ क्लोजर के आधार पर जो है काइनेटिक पेयर को क्या दो पार्ट में बांटा गया। कैसे, फर्स्ट है सेल्फ क्लोज पेयर। जैसे अगर बॉल बेयरिंग को देखेंगे तो क्या होता है कि ऊपर और नीचे बीच में बेयरिंग लगा हुआ रहता है, और बेयरिंग क्या होता है, एक दूसरे से अटैच रहता है। ठीक है। क्या होता है, बेयरिंग घूमता है, एक दूसरे से अटैच होता है। इस तरह को अरेंजमेंट को क्या कहेंगे, सेल्फ क्लोज्ड पेयर। ठीक है।
फिर देखेंगे सेकेंड है क्या, फोर्स्ड क्लोज पेयर, सेकेंड ए बी, ये बी है, यहाँ पर टाइप बी लिख लीजिएगा, फोर्स्ड क्लोज्ड पेयर, क्लोज्ड पेयर, फोर्स क्लोज पेयर बी, सेकेंड क्या है, फोर्स क्लोज पेयर। कैम और फ्लोवर, कैम और फ्लोवर को अगर देखेंगे तो ये हायर पेयर का भी एग्जाम्पल है, लेकिन इसमें जो ऊपर एक स्प्रिंग लगा हुआ रहता है जिससे जो फॉलोवर है कैम के प्रोफाइल को जो है एक प्रेशर के थ्रू जो हो उसको फॉलो करते रहता है। अगर इन केस ये स्प्रिंग नहीं रहा, ठीक है, अगर स्प्रिंग नहीं रहेगा तो क्या होगा कि ये भी सिचुएशन आ सकता है कि ये जो कैम है इसके प्रोफाइल को कैम जो फॉलोअर जो है फॉलो नहीं करे, ये पार्ट जो है ऊपर ही कहीं पर आ जाए, कहीं पर टच नहीं करे, जिससे क्या होगा आईसी इंजन जो है कभी कभी ब्लास्ट भी हो सकता है। अगर इसका प्रयोग जो कैम फ्लोवर का होता है, जो कार में गियर शिफ्ट करते हैं हम लोग, गियर शिफ्टर में होता है, तो क्या होगा गियर इजीली शिफ्ट नहीं हो पाएगा। तो जहाँ जहाँ टाइम का बहुत ज़्यादा प्रिसिशियस मतलब ज़रूरी है, टाइम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहीं पर कैम फ्लोवर जो है यूज होता है। ठीक है, कैम फ्लोवर जो होता है एक काफ़ी कॉस्टली डिवाइस होता है। आगे हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे कैम एंड फ्लोर, इसमें इस चीज़ को बहुत डिटेल से जानेंगे। ठीक है, तो जो सेकेंड है फोर्स क्लोज्ड पेयर, उसमें क्या होगा ऊपर से एक स्प्रिंग, हेलिकल स्प्रिंग लगा हुआ रहता है, जिससे क्या होता है कि फॉलोअर को प्रेशर के थ्रू जो होता है कि कैम के प्रोफाइल को फॉलो करता है प्रेशर के कारण। तो इस तरह के अरेंजमेंट को क्या कहेंगे हम लोग, फोर्स क्लोज्ड पेयर। ठीक है, फिर देखेंगे काइनेटिक चेन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिंक जाने क्या होता है, लिंक के बाद जाने कि क्या काइनेटिक पेयर क्या क्या है, फिर काइनेटिक चेन्स के बारे में देखें। काइनेटिक चेन्स क्या होगा, देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन लिंक्स, मतलब लिंक्स के बीच में रिलेटिव मोशन होगा और लिंक क्या होगा, शुड बी क्लोज्ड होगा, लिंक क्या होगा, शुड बी क्लोज। दैट मीन्स अगर इसका फिगर देखेंगे तो मान लीजिए एक अरेंजमेंट इस तरह का है, ये अरेंजमेंट है जिसमें देखेंगे क्या सभी क्लोज्ड है। अगर हम किसी एक सेक्शन को मूव कराएंगे तो तीनों सेक्शन, इसके बचे हुए तीनों लिंक्स भी इसके रिलेटिव में मूव्स होगा। तो पूरे जो हम लोग एक सिस्टम जो क्लोज्ड चेन है इसको हम लोग क्या कहेंगे, काइनेटिक चेन कहेंगे। ठीक है, काइनेटिक चेन कहेंगे। तो मशीन का हम लोग जो है इतना ही पार्ट्स था, मशीन के बारे में सब चीज़ जाने, मशीन किस तरह से वर्क करता है। नेक्स्ट यूनिट में देखेंगे जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है कैम एंड फ्लोवर, यूनिट 1.1 के बारे में देखेंगे कैम एंड फ्लोवर।